बेटा HRM, सॉरी FI BCom है, सॉरी बेटा। अकाउंट यूनिट 1 आवर, स्टैटिस्टिक यूनिट 1 आवर, SPB यूनिट 1 आवर, MEET यूनिट 1 आवर। 4 सब्जेक्ट के 1 यूनिट अवर कर चुका हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट गुड न्यूज ये, SYTY के कॉलेज के लेक्चर चालू हो गए। उनके एडमिशन नहीं हुए फिर भी कॉलेज के लेक्चर चालू हो गए। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, कॉलेज वाले बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। मैंने अटेंड किए उनके लेक्चर, बच्चों के पास से ID लेके बहुत फास्ट जा रहे हैं। आपका भी एडमिशन होते ही लेक्चर चालू हो जाएंगे ऑनलाइन, बहुत जल्दी। एग्जाम कभी भी दे देंगे। अभी भी बहुत से बच्चे मटेरियल नहीं ले गए। बेटा मटेरियल ले जाओ, आपको फायदा है। फिर बोलोगे सर इतना सब हम कैसे याद करें, तकलीफ पड़ेगी। ले जाओ। 1500 का जो इंस्टॉलमेंट बोला है, मैंने तो 1500 बोला, मगर जो चलाते हैं जो ऑनलाइन उन्होंने 5,000 4,000 रुपए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मांगा है। उसके बावजूद भी मटेरियल नहीं दिया। हमें 4 सब्जेक्ट का मटेरियल तैयार दे दिया आपको। वो लोग इंस्टॉलमेंट भरते उसके बाद लेक्चर देते। मैं 1.5 महीने से पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैंने पैसा मांगा है। मुझे भी पैसों की जरूरत है इसके लिए, वरना मेरा व्यवहार ऐसा नहीं है। जो आपके सीनियर बच्चे उनको पूछ सकते हो, जो 11th-12th मेरे पास पढ़े उनको मालूम है कि मेरे पास जब जरूरत होती तभी मैंने पैसा मांगा है आपसे। क्लियर। दूसरे क्लास ऐसा नहीं कि एडमिशन चालू हुआ लाओ 5,000 लाओ 6,000 लाओ आधी फी भर दो। और अभी मेरे को भी जरूरत है, इसके लिए मेरे को स्ट्रिक होना पड़ा कि आप पैसे दे जाओ और अपना मटेरियल कलेक्ट कर लो, वरना आपको बहुत तकलीफ पड़ेगी। क्योंकि मैं तो रेगुलर पढ़ाते ही जा रहा हूँ, कॉन्स्टेंट पढ़ाते ही जा रहा हूँ। आप पढ़ोगे कब, लर्न कब करोगे? आपको बोल रहा हूँ, आप लोग लर्न कब करोगे? सवाल जवाब लर्न होंगे तो तुम लिखोगे नहीं एग्जाम में। थोड़े सीरियस हो जाओ, एग्जाम कभी भी डिक्लेयर हो जाएगी यूनिवर्सिटी की। इसे भ्रम में मत रहना जो एडमिशन नहीं हुआ, एडमिशन एक दिन में हो जाएगा यूं। बहुत दुख होता है क्योंकि तुम्हारी क्लास में से पैम्पलेट लेने कोई नहीं आया है। जो 44-45 की स्ट्रेंथ अपनी, 15 लोग 16 लोग ले गए। मेरे SYTY में 50-50 60-60 बच्चे सब मटेरियल लेके चले गए बेटा। वो लोग तो पढ़े हुए हैं, उनको मालूम है कि सर हमको एक्स्ट्रा में बुढ़ा के भी बता देंगे। वो लोग FI से गुजर चुके तो उनके लिए इतना हार्ड नहीं है इंग्लिश, आपके लिए थोड़ा हार्ड है। तो थोड़ा दिमाग में उतारो मैं जो बोल रहा हूँ वो। मुझे अजीब भी पता है कि बहुत से लोगों लेक्चर ने, जो आधे से ज्यादा लोगों ने आधे से ज्यादा लेक्चर नहीं देखे। बेटा कब करोगे तुम? सिलेबस बड़ा है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में है। अगर ऑफलाइन होता तो मैं तुमको मार मार के सुधार देता। बहुत अफसोस हो रहा है मेरे को बेटा तुम्हारे पे। ऐसी आशा नहीं थी। मैं तो सोचता था जब ऑनलाइन लेक्चर लिए सब लोग रेगुलर आते थे, मैं खुश होता था कि बहुत अच्छी बेच मिली है। पर मटेरियल की बात है, पैसों की बात है, तो कोई का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इंट्रोडक्शन नहीं है 15-16 को छोड़ के। चलो नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ेंगे। ये तुम्हारा SPB का यूनिट 2 है। मटेरियल दे दिया है मैंने, 2 यूनिट का दिया। ये सब्जेक्ट में 2 यूनिट का दिया है। क्लियर। पूरा यूनिट 2 बहुत इजी है। बिजनेस कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब मिलना, बिजनेस का। देखो देखते हैं। A business combination is assemble of 2 or more group of firm or concern। फर्म का मतलब भी बिजनेस होता है, कंसर्न का मतलब भी बिजनेस होता है। Which are engage का मतलब काम करना, in production and distribution of commodity in national और in इंटरनेशनल मार्केट। बहुत इजी भाषा में दिया है। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस का एक हो जाना, साथ हो जाना, मिल जाना। चाहे वो उत्पादक के धंधे में हो, प्रोडक्शन के धंधे में हो, या डिस्ट्रीब्यूशन के धंधे में हो। चाहे राष्ट्र के तौर पे मिल जाओ कि भाई नेशनल कंपनियां भेगी हो गई, या तो अंतरराष्ट्रीय ने तुम कोई अमेरिका के साथ ज्वाइंट हो जाओ, लंदन की कंपनी के साथ ज्वाइंट हो जाओ, किसी भी तरीके से तुम मिल जाओ। इन शॉर्ट बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब 2 बिजनेस का जुड़ जाना, मिल जाना।
क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिजनेस को ज्वाइन करना, यानी तौसीफ सीआर क्लासेस एंड एएम क्लासेस, ये दोनों क्लासेस के पीछे जुड़ने का मकसद क्या है? व्हाट आर द मकसद, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? बराबर, बिजनेस के पीछे जुड़ने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हेतु क्या है? तो बहुत अच्छा बता, अकॉर्डिंग टू हेने, टू कंबाइन मीन्स, सॉरी अ कॉम्बिनेशन इज टू ऑब्जेक्टिव। नंबर वन, एलिमिनेशन, लिख दो, एलिमिनेशन का मतलब दूर करना, एलिमिनेशन ऑफ अनहेल्दी कंपटीशन। है ना, तुम देखो, मैं भी ट्यूशन चलाता हूँ कॉलेज के, मेरे सामने भी तेजस्वी ट्यूशन चलाते हैं कॉलेज के, हम दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे तो हमारा कॉम्पिटिटर कौन रहेगा? क्योंकि उसके बच्चे मेरे पास आते हैं, मेरे बच्चे उसके पास जाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम दोनों दो मिल जाएंगे। पहली चीज तो कंपटीशन दूर हो जाएगी। नंबर टू, अवॉइडेंस ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा भी लाइट जलता है, उनका भी जलता है, मेरा भी खर्चा, उनका भी खर्चा, मेरे भी टीचर का खर्चा, उनके भी टीचर का खर्चा, मेरा भी एक्सपेंस होता है, उनका भी एक्सपेंस होता है, हम दोनों मिल गए। मेरे को भी एडवर्टाइज करनी है, उनको भी एडवर्टाइज करनी है, हम दोनों मिल गए, खर्चा ऑटोमेटिक आधा हो जाएगा। दो मकसद, कंपटीशन दूर करना, फालतू के खर्चे बच जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़ते। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, व्याख्या क्या है, व्याख्या है वो, तो देखो, अकॉर्डिंग टू हेने, हेने एक ऑथर है, कंबाइंड मीन्स टू बिकम वन ऑफ द पार्ट एज अ होल। कंबाइंड का मतलब अलग होने के बदले, जैसे ये अलग अलग पांच उंगलियां है, क्या हो गया, एक हो गई। तो कंबाइन का मतलब अलग अलग काम करने के बदले एक हो जाओ। एंड कॉम्बिनेशन इज जस्ट अ यूनिक ऑफ द पर्सन टू मेक होल और अ ग्रुप फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ सब कॉमन प्रोसेस। मैं भी ट्यूशन चला रहा हूँ, वो भी ट्यूशन चला रहा है, तीसरा भी, हम सब एक हो गए। कॉमन मकसद कि भाई हमारा खर्चा बच जाएगा, हमारी फी ज़्यादा आएगी, हमारी आवक बढ़ जाएगी, हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कम हो जाएगा, हमारा कंपटीशन दूर हो जाएगा। क्लियर, जो ऊपर पड़ा एक चीज बार बार रिपीट होती है। और यूनिट टू का सबसे आईएमपी क्वेश्चन है, सबसे आईएमपी, कजीज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, कारण क्या है, व्हाट आर द रीजन फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन? देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हेने, द कजीज ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन आर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, नेमली ड्राइविंग फोर्स, बैकनिंग फोर्स एंड फैसिलिटेटिंग फोर्स। शब्द याद रखना, एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है। ड्राइविंग फोर्स, बैकनिंग फोर्स, फैसिलिटेटिंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या होता है? तो नंबर वन, डिक्रीज इन अपॉर्चुनिटी फॉर स्पेक्यूलेटिव गेम, यानी जो डर रहता है ना, स्पेक्यूलेटिव मीन सट्टा, एक झटका सट्टा, भाई डर रहता है यार, वेकेशन आया, जैसे ही वेकेशन आता है, मैं तो क्या, हर ट्यूशन क्लास वाले टेंशन में आ जाते, क्यों? क्योंकि मैं 11 से पढ़ाता हूँ, 11 के बच्चे कहाँ से लाऊं, F5 के बच्चे कहाँ से लाऊं? भाई वो सर को मिलो, वो मैडम से बात करो, वो टीचर से बात करो, प्रॉब्लम होती है। एन इंटेंस कंपटीशन, सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ा डर, मेरा बच्चा वहां चले गया तो, वो आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर मेरा चले गया तो, कंपटीशन, टेंशन, इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। तो अगर हम कंबाइन करेंगे तो अपॉर्चुनिटी है, और कंपटीशन का दूर डर दूर हो जाएगा। बेकनिंग फोर्स इंक्लूड अपॉर्चुनिटी फॉर गेन, यानी फायदे की संभावना, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्री, हमारा धंधा बचा रहेगा, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन बाय ओवर कैपिटलाइजेशन, यानी हमारे को क्या होगा, जैसे मैं भी क्लास चलाता, वो भी क्लास चलाते, मैं भी 6 विषय पढ़ाता हूँ, वो भी 6 विषय पढ़ाते, मेरा भी लाइट बिल बिगड़ता है, उनका भी लाइट बिल बिगड़ता है, तो हम दोनों एक हो जाएंगे तो हमारा खर्चा कम हो जाएगा।
और प्रॉफिट बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ गेन बाय ओवर कैपिटलाइजेशन। पहले मैं भी 50,000 की एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, वो भी साल में 50,000 की करते हैं, मगर हम कहाँ करते हैं, सिटी एरिया में, क्योंकि हमारा दूसरा सिटी में। अब हम दोनों दो एक हो जाएंगे तो ये कितने की एडवर्टाइज हो गई, ₹1,00,000 की। पहले मैं भी करता था, मेरे सामने उसका बोर्ड, उसके सामने मेरा बोर्ड। अब क्या, हमारे मिलों में तो हम लगाएंगे इतनी, बाहर के मिलों में जाएंगे, क्योंकि हमारे वहां से तो बच्चा हमारे दो के बंदे से ही आते थे, कंपटीशन दूर हो जाएगा। तीसरा आता है फैसिलिटेटिंग फोर्स, यानी टैरिफ। टैरिफ का मतलब होता है टैक्स। लिख देता हूं मैं, देख लो, लिख लेना आप लोग भी। टैरिफ का मतलब टैक्स। द डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ऑफ। दूसरा फायदा क्या होगा, हमारा धंधा छोटे से बड़ा हो जाएगा। अभी अक्खा जो पॉइंट मैंने आपको बताया ये हैने का था। अगर ये आपको याद होता है तो लिखना है, अगर याद नहीं होता तो खाली हेडिंग लिख के छोड़ देना है। वापिस बोलता हूँ, याद होता है तो लिखना है, नहीं होता तो हेडिंग लिख के छोड़ दे। तुम्हारे कारण यहाँ से होते, ओरिजिनल एक्सप्लेनेशन यहाँ से है। द अदर कजिन्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन आर एक्सप्लेन बिलो। ये तुम्हारी भाषा में। नंबर 1, वेस्टफुल कंपटीशन। तो कॉम्बिनेशन का पहला क्या लग गया है, वेस्टफुल कंपटीशन। क्योंकि कंपटीशन वेस्टफुल क्यों बोला गया है, ये तुम्हारे लिए नहीं, ये इंडस्ट्री धंधे वालों के लिए वेस्टफुल बोला गया है। क्योंकि जितना कंपटीशन होगा उतनी मजा आएगी, उतना टेंशन भी रहेगा। तो देखो, वेस्टफुल कंपटीशन मींस सीवियर कंपटीशन, यानी मरो या मारो ऐसा कंपटीशन, कट टू कट। सच कंपटीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस combination. By the end of 19th century, there were huge expansion of market and shift from small scale to large scale. यानी 19वीं सदी जब उद्योग आया, जिसको बोलते हैं ना औद्योगिक क्रांति, पढ़ा था ना 11-12 में पढ़ा होगा। तो बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी देयर इज ह्यूज एक्सपांशन ऑफ मार्केट। मार्केट बढ़ गया, छोटे मोटे क्षेत्र थे वो बड़े हो गए। सो कंपटीशन हैज बिकम वेस्टफुल, मोर इंटेंस एंड एक्टिव। तो वेस्टफुल का मतलब क्या हो गया, कंपटीशन बढ़ने लगा, बहुत हाई लेवल पे बढ़ने लगा। कितनी इंडस्ट्रियां बंद हो गई, छोटे मोटे लोग बड़े के सामने सरवाइव नहीं कर सकते कंपटीशन की वजह से। तो लिखा हुआ एज ए रिजल्ट द स्मॉल एंड इनएफिशिएंट प्रोडक्ट वे कंप्लीटली। यानी जितना कंपटीशन बढ़ेगा तो हो सकता है कि जो छोटा मोटा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई मेरे सामने तेजस्वी है, एग्जांपल के तौर पे, अब मैं भी 8,000 में पढ़ा रहा हूँ, वो 8,000 में पढ़ाता है तो बच्चा वहां जाएगा। क्यों सर, वहां बड़ा क्लास है। क्लियर सर, उनके क्लास में 2 एसी है। भाई मेरी 2 एसी की कैपेसिटी नहीं, मेरा एक एसी इनफ है मेरे क्लास में। क्लियर, समझ में आया। तो ये सब प्रॉब्लम होती है कि कंपटीशन होगा तो जो छोटे मोटे होते हैं वो फेंक दिए जाएंगे, लिखा हुआ है। एंड वीक प्रोड्यूसर इज नॉट एबल टू शिफ्ट टू अदर बिजनेस। दूसरा गिर फायदा, ये कंपटीशन इतना है कि भाई तुमको टिकना है। जैसे मैं दूसरा कोई काम करना सोचूं कि भाई मैं ट्यूशन के साथ कोई दूसरा काम भी करूँ, तो मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, कि भाई ये मेरा रेगुलर बिजनेस है, अगर ये छोड़ के मैं कोई और जगह पे ध्यान देने गया तो वो तो चले नहीं चले उसकी कोई गारंटी नहीं, मगर जो चल रहा है वो भी चले जाएगा बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो ये सब डर रहता था, छोटे को निकलने का डर, बड़े को डाइवर्ट करने का डर। because they had made huge investment, they were struggling to survive. So it we make combination। तो अगर हमने combination कर लिया तो we can able to remove duplication of plant, duplication, यानी वही चीज है कि इसके वजह से क्या हुआ, कॉम्पिटिशन इतना खराब है कि छोटे वाले फेंक दिए जाएंगे, बड़े वाले दूसरी जगह जा नहीं सकेंगे क्योंकि उनका बहुत सारा पैसा बिजनेस में अटका हुआ है। तो फायदा क्या हुआ, तो इसके लिए बता कि भाई अगर तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो गया तो तुम्हारा फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं, हेवी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं, कॉमन उत्पादक बढ़ जाएगा। क्योंकि पहले मैं अकेला था, अब 2 लोग हैं, 2 लोग मिलके काम करेंगे, काम ज्यादा होगा। तुमने पढ़ा हुआ है, जितना ज्यादा काम होगा उतना प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज होगा, तुम्हारा खर्चा कम होगा। तो पहला कारण हुआ बिजनेस कॉम्बिनेशन का, कि कंपटीशन को दूर किया जाए। ये कारण दो बिजनेस एक दूसरे से मिल जाते हैं। सेकंड पॉइंट इज एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल का मतलब क्या, मैं समझाता हूँ।
में तुम्हारे 45 की स्ट्रेंथ है, 45 की जेरोक्स कराता हूँ, शब्दों पे ध्यान देना। मेरे पास 45 बच्चे हैं, मेरे कॉम्पिटिटर के पास 55 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 55। मैं भी जेरोक्स कराता हूँ, वो भी मटेरियल की जेरोक्स कराता है। मेरे को जेरोक्स पड़ी 40 पैसे में, उसको जेरोक्स पड़ी 39 पैसे में। क्यों? मेरी अलग है, उसकी अलग है। अगर हम दोनों एक हो गए, अब एक साथ हम ऑर्डर कितने जेरोक्स का देंगे? 45 प्लस 55, 100। जेरोक्स की कीमत क्या होगी? 0.35 पैसे। फायदा हुआ कि नहीं? 5 पैसे का भी फायदा हुआ ना। एक पेज पे 5 पैसे, तो 1 लाख कॉपी पे कितना हुआ? 5,000 का फायदा हुआ। बेनिफिट होता है लार्ज स्केल में। देखो देखते कैसा। द प्रोड्यूसर आर मोटिवेटेड टू मेक द बिजनेस कॉम्बिनेशन टू एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन द एडवांटेज फ्रॉम लार्ज स्केल। एक चीज बार बार आई, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, जैसे दे मेक बल्क परचेस। बल्क એટલે जत्थाबंद खरीदी करेंगे माल की। अब माल जत्थे में खरीदेंगे, ऑटोमेटिकली खर्चा कम हो जाएगा। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, उत्पादन पहले मैं अकेले का करता था, अब हम मिलके करेंगे तो हमारा उत्पादक बढ़ जाएगा। दे गेट द एडवांटेज सच एज लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मैंने ऊपर बताया, जत्थे में करेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, हमको अलग से कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, हमारा वेस्टफुल प्रोडक्ट होगा नहीं, क्योंकि अब हम जो भी करेंगे मिलके करें। पहले क्या होता था, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ता था कि मेरे में थोड़ी सी चूक हुई, सामने वाला फायदा उठा जाएगा। अब हम दोनों एक हो गए, तो अगर कोई चूक मुक भी होती तो इग्नोर कर दी जाएगी। दूसरा, लार्ज स्केल मार्केटिंग। जैसे मैंने बताया कि पहले मैं भी जेरोक्स करके, पहले मैं भी बैनर लगवाता हूँ हर साल 50,000 के आजवा रोड पे। मेरा कॉम्पिटिटर भी 50,000 के लगवाता है आजवा रोड पे। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा आजवा रोड पे, आजवा रोड पे मैंने बैनर इसके लिए लगा कि मेरे बच्चे मेरे पास है, उसके बच्चे भी मेरे पास है, हम दोनों एक हो गए। बैनर लगा 1 लाख के, आजवा रोड प्लस वाघोड़िया रोड कवर हो गया, बढ़ गया ना विस्तार। क्योंकि पहले एक ज रोड पे 2 बैनर लगते थे, अब एक रोड पे एक ज बैनर लगेगा हमारा। पहले मेरा और उसका, अब हमारा एक ज बैनर। पहले 2 बैनर थे, ये थमले पे ये थमले पे, अब एक थमले पे लगेगा, मार्केटिंग बढ़ जाएगी। दूसरा, फाइनेंशियल। कैसे? कैसे? हम दो एक हो जाएंगे, तो मैं भी धंधे में 1 लाख लेके आया, तो मेरी मूड़ी कितनी थी लिमिट? 1 लाख तक। वो भी 1 लाख से धंधा करेगा, उसकी मूड़ी की लिमिट कितनी? 1 लाख तक। हम दोनों मिल गए, मूड़ी कितनी हो गई? ये फायदा होता है कॉम्बिनेशन का, कि जब 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस मिलते हैं तो उनका काम भी इजी हो जाता है। तीसरा आता है डिजायर फॉर मोनोपोली। बेसिकली ये चीज गलत है, मगर अपना तो बिजनेस पढ़ है, बिजनेस में क्या बोला, किसी भी तरीके से प्रॉफिट होना चाहिए। कंपटीशन गया, मोनोपोली बढ़ गई। कैसे बढ़ेगी? मैं थियरी नहीं जाऊंगा, प्रैक्टिकल समझाऊंगा तो तुमको मजा आएगी। मैं 10,000 में पढ़ाता हूँ, सामने वाला बोलेगा 9.5 दे दे। सामने वाले ने 9.5 बोला, मैंने बोला 9 दे दे। हम एक दूसरे के टांटे खींचने में, बच्चे खींचने में, काम खींचने में नुकसान में कर रहे हैं, कम प्रॉफिट में कर रहे हैं। क्यों? कि मेरा बच्चा 2 मिनट, हम बोलो मैडम, कि, कितनी देर तक स्कूल में हो? निकल रहे हो तो फिर आ जाओ फटाफट क्लास पे, चलो। हाँ तो जल्दी आओ, मैं 10 मिनट तक पहुंचू क्लास पे। हाँ तो कहाँ अटके लेते हैं? मोनोपोली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, हाँ तो मैंने बोला वो भी ले रहे हैं, तो इसमें हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा वहां जाएगा, उसका बच्चा मेरे वहां जाएगा, हम दो के अलावा तो कोई ट्यूशन है नहीं। अब दोनों दो हम एक हो गए, बच्चों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा बोलूँ तो वहां जाते थे, वो ज्यादा बोले तो मेरे पास आते थे। अब हम दोनों एक हो गए तो बच्चे आएंगे हमारे पास। पहले हम 10,000 में बोल रहे थे तो भी भाव ताल करते थे, अब हम दोनों एक हो गए, 20,000 रुपए हो तो आइयो। क्या हुआ? क्या अब हम जैसा चाहेंगे वैसा मार्केट चलेगा।
जैसे some producer from the business combination to fulfill the desire of monopoly power. The monopoly power create greater control and large profit. क्यों? क्योंकि मोनोपोली होगी तो हम जो बोलेंगे वैसा चलेगा, क्योंकि बच्चों के पास अब कोई ऑप्शन बचा नहीं। मगर वही बताया, द मोनोपोली विल बिकम सक्सेसफुल ओनली व्हेन प्रोडक्ट हैज इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या होगा, द मोनोपोलिस्ट कैन रेज द प्राइस विदाउट एनी फियर एंड रिडक्शन इन द डिमांड। हाँ, अगर वहाँ कोई तीसरा चौथा ट्यूशन होता होगा, हम दो के अलावा दूसरे दो भी कोई ट्यूशन चलते हैं, तो हमको फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा कि बच्चों के पास कोई हमने ऑप्शन रखा ही नहीं। सपोज दाखला तरीके डाल लो, 4 ट्यूशन है ये विस्तार में आजवा रोड पे, चारों चार एक हो गए, अब क्या करोगे? अब इसको मोनोपोली बोलते हैं। समझ में आया? उसके बाद आता है बिजनेस साइकिल। स्पेलिंग थोड़ा सुधार लियो, बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल तुमने पढ़ा था ना 11 कॉमर्स में, ट्रेड साइकिल के बारे में। व्यापारी चक्र घूमते रहता है, पढ़ते रहता है, फिरते रहता है। बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल आर अप एंड डाउन। ऊपर नहीं, वो अप है, स्पेलिंग सुधार लियो, अप एंड डाउन हैपनिंग एट रेगुलर इंटरवल इन इकोनॉमी। बिजनेस साइकिल इंक्लूड बूम, फुगाव, डिप्रेशन, मंदी, आते रहता है। अच्छा टाइम भी आता है, मंदी का भी टाइम आता है। देखो लिखा हुआ है, बूम मीन्स पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी वेयर प्रॉफिट इज हायर एंड देयर इज ग्रोथ ऑफ ऑल फॉर्म, and depression means period of crisis where demand is low and product have to offer the lowest. So firm face many difficulty in business, so they hope cooperation for other firm। वो मैंने हर दिन सरखे नहीं होते। आज मेरा अप एंड अप चल रहा है तो किसी का डाउन चल रहा है, आज मेरा डाउन चल रहा है तो किसी का अप चल रहा है। अगर हम दोनों मिल गए तो ये अप एंड डाउन की कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं। क्लियर? उसके बाद तुम्हारा 5वां पॉइंट आता है इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ। यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे या फिर दोपहर में मैं कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि लेक्चर लगभग 20 मिनट के ऊपर हो चुका है। नमक एमबी के ऊपर लेक्चर जाता नहीं है। तो इसके बाद का जो टॉपिक, हाँ अगर दोपहर में मैं आज फ्री हूँ तो मैं और एक लेक्चर कंटिन्यू कर दूंगा, ताकि आपका आंसर पूरा क्लियर हो जाए। शुरुआत में मैंने जो बोला उस पर आप खास तौर पे ध्यान देना जरूरी है। ओके।